नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है कहकशां जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कहकशां जी हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। थैंक यू अंजलि जी, आभारी हूँ आपने मुझे इस इतने अच्छे टॉपिक के लिए याद किया। आवाज़ तो जैसा आपका चैनल का नाम है और वही मेरा काम है, आवाज़ उठाना। जी, इनकी जो सोशल वर्क जिस संस्था से ये करती हैं, उस संस्था का नाम है हौसला। ये लोगों को कैसे हौसला देती हैं, तो इनसे जानेंगे कि समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरह की समाज सेविका आप करती हैं, समाज सेवा आप करती हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर डिफरेंटली एबल्ड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। दिस इज़ द परफेक्ट टाइटल ऑफ माई NGO। इसकी प्रेरणा कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को एकदम से नहीं होता। एक बचपन से ही आपके अंदर एक चीज़ होती है जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए वो करती है। बचपन में आप उसको कोई नाम तो दे नहीं सकते क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं होती। क्योंकि उस वक्त मेरे आसपास जब ये कोई इनजस्टिस होता था या इस तरह की कोई चीज़ होती थी, आई फील वेरी बैड। मेरा दिल मतलब एक तरह से उन लोगों के लिए धड़कता था। तो बड़े हो गए मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये एक कोई सोशल वर्क है, ये कोई वुमेन एम्पावरमेंट है जो किसी एक जस्टिस के लिए और इनजस्टिस के लिए अपने आप को जो है आवाज़ दे रही है। आप अपने पूरे दिन में से 3 मिनट तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वो 3 मिनट की चैरिटी जो है अगर 1 महीने में लगा सकते हैं आप, तो करीब वो 1-1.5 घंटे के आसपास होती है। तो जब हम इनका प्रोग्राम करें, इनको हौसला दीजिए। पैसे कब तक खाएंगे ये? अगर हुनर होगा तो पैसा कमाएंगे। तो वो हुनर हमने इनको सिखाया कि इस हुनर से आप जो है करें और अब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम आपसे जानेंगे कि पैसे के बगैर तो कोई भी सोशल वर्क होता नहीं है, मंजिल पाता नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप उनको इस काबिल कर दे, शुरू में 1 या 2 बार जो है हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब क्या होता है, जब ये बैरियर लोगों के सामने से हटा, जब उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये अशो में एक 85 इयर्स का साउथ इंडियन कपल था, जो दादी थी, उन्होंने इनको स्टेज पे बुलाया अपनी बेटी की शादी में और कहा नहीं, ये सबसे बड़े हीरो है, आज से ये ब्रेक ख़त्म। उन्होंने अब ऑन पेमेंट जो है वो प्रोग्राम करते हैं, वो पैसे देते हैं, इनको बुलाते हैं, इनके चार्जेस हैं, वो लेते हैं, अर्न करते हैं, अपना घर भी चलाते हैं और पैसे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो हम लोगों को चाहिए कि हम इनको हुनर सिखाएं। ये नहीं कि हम इनको निकाल दें कि जाओ जाके पैसे मांग के लेके आओ। कोई भी दे देगा, पैसा हर टाइम नहीं होता। 1-2 बार शुरू में मुझे ज़रूरत पड़ी और अभी भी कभी कभी पड़ती है। जैसे किसी की NGO की फ़ीस है, किसी के PG की फ़ीस है, कॉलेज की किसी की बहुत हैवी फ़ीस है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो डायरेक्टली इनके हाथ में नहीं देते, इंस्टीट्यूशन में तो दे देते। आपको क्या लगता है इससे लोगों का कैसे भला होगा? इससे लोगों का ये भला होगा कि जब इनको लगेगा कि ये खुद अर्न करने लगे तो ये फिर दूसरों की हेल्प करते हैं। ओके। और ये कितनी अच्छी बात है कि जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड हैं, जब वो एक अपने पैरों पे खड़े हो गए तो वो दूसरे लोगों की इससे हेल्प कर रहे हैं। क्या आप और लोगों को ट्रेन करती हैं कि वो इस पहल को आगे और बढ़ाएं, कि वो भी ये काम करने में आगे आपके साथ जुड़े? बिल्कुल, मैं हर आदमी से ही कहती हूँ कि छोटी सी, ऐसा नहीं है कि आप एक पूरा ऑफिस खोलें, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलें, वही एक सोशल वर्क है। नहीं, आपने इनको ले जाके कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए, ये भी एक सोशल वर्क है। आपने इनकी हेल्प करी ना, इनका हौसला बढ़ाया। हौसला ही तो है। अगर हौसला होगा तो आसमान छू सकते हैं। और वही वजह है कि लोगों ने इतना साथ दिया, हर तरह के, कोई कॉस्ट्यूम बना के दे देता है, कोई कपड़े दे देता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अच्छा ये चाहिए। व्हील चेयर नहीं थी, लोगों ने व्हील चेयर ऑफर कर दी। तो ये भी एक सोशल वर्क है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए बहुत से लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ। जिसको भी लगता है आता है, वो कहते हैं हम तन मन से हाजिर हैं, जब आपको हो आप हमें बताइएगा ज़रूर। कहकशां जी, आप मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इस्लाम में इस सोशल वर्क की कितनी अहमियत है? अंजलि जी, मैं बिल्कुल इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मैं एक डेमोक्रेटिक और एक सोशल उसमें भी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो पंडित थे। तो मेरे घर में एक सेकुलर माहौल है, तो मैं दोनों फील्ड से हूँ। इस्लाम में क्या मैं कहती हूँ,
कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन के अंदर जो है वो सोशल है। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर आप खाना खा रहे हो, आपके बराबर में रहने वाला भूखा है, तो वो आपका खाना जो है जायज़ नहीं है। वो आप अगर नमाज़ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी इबादत नहीं है। असली इबादत आपकी क्या है कि आपका पड़ोसी जो है वो आपसे खुश रहे, वो भी आप ही की तरह खुशहाल रहे। ये भी एक सोशल वर्क है। तो इसलिए कोई भी रिलीजन हो, उसमें सोशल वर्क की बहुत अहमियत होती है। एक से दूसरे नमाज़ पढ़ने जाना क्या है, दैट इज़ सोशल वर्क। आप एक जगह गैदर होंगे, अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात एक्सचेंज करेंगे। आप देखेंगे कि इसने अच्छे कपड़े पहने हैं या इसने ख़राब कपड़े पहने हैं। यू ट्राई टू हेल्प देम कि नहीं, अच्छा मुझे मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको ये दे दूँ। तो दैट इज़ द सोशल वर्क। शेयर करें आप सब कुछ। बिल्कुल, शेयरिंग तो हर मजहब में सिखाया गया है। शेयरिंग सोशल वर्क यही है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि मेरे पास 35 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे। जी जी। 35 में से 34 जो हैं वो सब एम्प्लॉयड हो गए। और ऐसा नहीं कोई लेक्चरर है, कोई बैंक में है, कोई म्यूज़िक में है, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। किसी को सड़क से उठा के लेके आए थे, वो भी लग गए। तो ये एक मेरे लिए बड़ा अच्छा अचीवमेंट है। और दूसरा अचीवमेंट मेरे लिए है कि जो लोग डिप्रेशन से आते थे, जिन लोगों को गवर्नमेंट को, हम ये नहीं कहते लोग सोशल वर्क नहीं करते, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है कि सोशल वर्क क्या है। हमने जब तक हम बताएंगे नहीं हमारी प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर दवा क्या देगा। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आपने जो है रेलवे बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इनके लिए फ्रेंडली नहीं है। इनके लिए फ्रेंडली क्या था, जैसे आपने मेट्रो बनाए, टेक्टाइल्स लगाए जी, इनको अपनाएं, इनको इस तरह से अपना के इनको एक फील्ड दें। गवर्नमेंट ने हमारी बात मानी। आपने देखा होगा अब आजकल अक्सर रेडियो के ऊपर आता था कि ऐसे बच्चों को कचरे की पेटी में मत फेंकें, उनको अपनाएं, आप उनका साथ दें। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। मन की बात में मोदी जी ने भी हमें रिकग्नाइज़ किया, हमारे एनजीओ को काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके साथ साथ हमने एक रोटी बैंक खोला। हमने लिप्रेसी वालों के लिए जो है वो एक सिस्टम रखा कि उनके यहाँ गए, क्या चाहिए उनको खाना, वर्ल्ड हंगर डे के ऊपर, फूड डे के ऊपर हम, मतलब ये नहीं कि हम एक ही फील्ड से बंधे हुए हैं, जिसको जो प्रॉब्लम देखते हैं, हेल्प की ज़रूरत है। बस अब ये है कि एक आदमी तो सब कुछ नहीं करता। बस हम तो यही कह सकते हैं कि अगर कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। हम हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू किया करते हैं। तो बस जिसको भी हो वो आए, हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहकशां जी, थैंक यू। आप इतना अच्छा नेक काम कर रही हैं। हम चाहेंगे कि आप आगे भी और लोगों के साथ हौसला बढ़ाएं और अच्छा अच्छा काम करती जाएं, खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। आपकी आवाज़ के ज़रिए से बस यही आवाज़ पहुंचाना चाहती हैं कि बस इनको अपनाएं और साथ दें। थैंक यू सो मच।